नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा संत रविदास जयंती के अवसर पर संभागीय कार्यकर्ताओं सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और कहा कि हमने 11 महीने की सरकार में बहुत सी योजनाओं को शुरू किया था, परंतु बाद में सरकार सौदेबाजी के शिकार हो गई। नगरीय निकाय चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए दिग्गज नेताओं के शहर दर शहर दौरे शुरू हो गए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के रीवा दौरे के बाद अब आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले तो संत रविदास को नमन करते हुए रीवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा के स्थापन कराए जाने की घोषणा की। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा में एक झंडे के नीचे रहने की परंपरा है, जिसकी संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निभाया है। वहीं कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में विंध्य से मिली हार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार 11 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाई और सौदेबाजी की शिकार हो गई। मैं आज सब इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपसे यही कहना चाहता हूँ, समय ने राजनीति में परिवर्तन किया है, आपको भी अपने आप में ये परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करना पड़ेगा कि कौन सी बात, कैसी बात और कैसे समझाई जाए लोगों को, ये आज बहुत आवश्यक है। हम कृषि कानून की बात करते हैं। कृषि कानून मैं पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा जो मंच पर बैठे हैं, कितने लोग यहां बैठे हैं जो मंच पर कृषि कानून समझते हैं? ये कौन से 3 कृषि कानून है जहां लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं? 210 लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? क्या इनको समझ नहीं? मैं समझाता हूं, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। ये 3 कानून क्या है? पहला कानून तो है निजीकरण। हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण, उसका क्या मायने है कि कोई भी उद्योगपति आए उसको मंडी का दर्जा दे दिया जाएगा। हमारे कृषि क्षेत्र का इतिहास समझना है। एक ऐसा समय था जब भारत को आयात करना पड़ता था, अनाज का आयात करते थे अमेरिका से, और इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए, पर सबसे बड़ा कदम जो इंदिरा गांधी जी ने उठाया कि हमारा अनाज का व्यापार को टेक ओवर किया। उस समय हमारे पास कोई बफर स्टॉक नहीं हुआ करता था, कोई समर्थन मूल्य नहीं था, तो निर्माण हुआ उस समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एफसीआई का। बफर स्टॉक बनना शुरू हुआ। हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान जहां सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था, उनको समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा मिला। हमारे मध्य प्रदेश में खेती गुजारे की खेती है। यहां लोग समर्थन मूल्य के लिए नहीं मंडी जाते थे, क्योंकि गुजारे की राजनीति थी। आपस में 8-10 गांव में, 20 गांव में अपना उपज बेच दी और साल भर का गुजारा कर लिया। ये गुजारे की खेती थी मध्य प्रदेश में। आज भी मध्य प्रदेश में 22% किसानों को ही केवल समर्थन मूल्य मिलता है। पर इस निजीकरण से उद्योगपति को तो अब मंडी बन गई, मंडी का दर्जा दे दिया। किसान के पास जाएगा, 2000 समर्थन मूल्य कहेगा 1700 में देते हो। किसान को तो निकालना है, बेटी की शादी करनी है, कर्जा पटाना है, वो 1700 में बेच देगा। तो जो संभावना समर्थन मूल्य की थी, हमेशा के लिए चौपट हो गई। ये तो पहला कानून है।